अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 39 में। आज का लेक्चर जो है पिछले लेक्चर नंबर 38 की ही कंटिन्यूएशन है और इसका मेन टाइटल भी ओरल प्रेजेंटेशन है। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर के जो दो मेन टॉपिक है, नंबर 1 पे है आर्ट ऑफ डिलीवरी, नंबर 2 है प्रिपरेशन फॉर स्पीकिंग। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में हैंडआउट्स के ऊपर देखते हैं। कंप्लीटिंग ओरल प्रेजेंटेशन, इवेल्युएट द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन फॉर क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। ये जो 6 C's हम ऊपर पढ़ चुके हैं मिड टर्म के पहले वाले लेक्चर में, आई थिंक सो 6 और 7 लेक्चर था, उसके अंदर हमने 7 C's पढ़े थे। इसके अंदर क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कर्टिसी, कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें थी। तो उन्हीं में से ये क्लैरिटी और कंसाइजनेस की बात हो रही है। डेवलप विजुअल एड एंड कोऑर्डिनेट देम विद योर डिलीवरी, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको इवेल्युएट करें आप, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, विजुअल एड्स का यूज़ करें और उसको कोऑर्डिनेट करें अपने जो आप जिस टॉपिक पे आपकी प्रेजेंटेशन है उसके साथ वो रिलेट करने चाहिए आपके विजुअल एड्स। बिसाइड फॉर ये एरियाज इट आल्सो इंक्लूड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, प्रिपेयरिंग टू स्पीक, ओवरकम एंजाइटी एंड हैंडल क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबली। इन 4 एरियाज़ के अलावा आपको जो है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिलीवरी, प्रिपेयरिंग टू स्पीक, यानी कि आपको लोगों के सामने स्पीक करना आना चाहिए, आपके पास डिलीवरी का आर्ट होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको जो है एनजाइटी के ऊपर काबू होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा बहुत स्किल आपके पास होना चाहिए और आपसे जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको आप हैंडलिंग करने का आपको एक तरीका आना चाहिए कि उनको आप नॉर्मली कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें। एक्सटेम्पोरस और इम्प्रोम्प्टू, ये जो दो टॉपिक हैं हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको आप पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा। मेमोराइजेशन भी हम देख चुके हैं कि आप जो है कंप्लीट स्पीच को जो है मेमोराइज कर लें और उसके बाद आप जब बोलें तो अगर आप एक लाइन भी भूल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो एक्सटेम्पोरस, मेमोराइजेशन, इम्प्रोम्प्टू, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ पे आप देखें इम्प्रोम्प्टू, मेमोराइजेशन और एक्सटेम्पोरस हम इसको पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसके लिए मैं इनको स्किप करके आगे चल रहा हूँ। इनके लिए आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड वन है प्रिपेयरिंग टू स्पीक, नोइंग आवर मटेरियल एंड प्रैक्टिसिंग योर डिलीवरी कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका जो मटेरियल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्रेजेंटेशन कोई और बना रहा होता है और उसको डिलीवर कोई और कर रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बंदा डिलीवर कर रहा होता है वो उसको इतना पता नहीं होता मटेरियल के बारे में। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो जिसने पूरा मटेरियल डिज़ाइन किया है, पूरी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन किया है, आप उसके साथ बैठें, उससे एक दफ़ा ये प्रेजेंटेशन करवाएं ताकि आपको समझ में आए और जो आपके सवाल हैं उस प्रेजेंटेशन को देखते हुए जो आपके जहन में आ रहे हैं वो आप उनसे पूछें, उनको क्लियर कर लें। मेक श्योर यू नो द लोकेशन एंड हैव एवरीथिंग यू नीड, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, चॉकबोर्ड एटसेट्रा। नॉर्मली आजकल के दौर में जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्रोजेक्टर के थ्रू हो रही होती है और बड़ी स्क्रीन पे हो रही होती है और आप माइक के थ्रू बात कर रहे होते हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन में जाने लगें तो उससे पहले आप अपनी ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरीके से चेक कर लें कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही हैं ना कर रही हैं। ऐसा ना हो कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे जा रहे हों और उस टाइम पर जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो कोई चीज़ मेल फंक्शन कर जाए और उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और परेशानी का बायस हो रहा है और ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस भी लैक करती हैं। इफ़ यू आर एड्रेसिंग ऑडियंस दैट डजंट स्पीक योर लैंग्वेज, कंसिडर यूजिंग एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर से मुराद ये होती है कि आप अगर ऐसी जगह पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ के लोग आपकी ज़बान नहीं समझते तो एक इंटरप्रेटर को आप यूज़ कर सकते हैं, वो बंदा जो आप वहाँ की लैंग्वेज जानता हो और उसको ट्रांसलेट कर दे। ओवरकमिंग एंजाइटी, इफ़ यू आर नर्वस अबाउट फेसिंग ऑडियंस एंड एक्सपीरियंस स्टेज फ्राइट, प्रिपेयर मोर मटेरियल, रिहर्स एंड थिंक पॉजिटिवली। अगर आप परेशान हैं और आप जो हैं वो खौफ का शिकार हो रहे हैं और आपको जो है एक स्टेज फ्राइट भी होती है, यानी कि लोगों को स्टेज पे जाने से डर लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने जो कि वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन जब उनको कैमरा फेस करना पड़ता है या स्टेज पे जाना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने प्रीपेयर अपने मटेरियल को बार बार आपने रिहर्सल करनी है और पॉजिटिव थिंकिंग लेके आपने जाना है। Show confidence, you will be nervous at the beginning of your presentation. Don't worry, most people are nervous. Try not to speak too fast during the first couple of minutes. अगर आप स्टेज पे जा रहे हैं और अपनी प्रेजेंटेशन से थोड़ी देर पहले आप थोड़ा नर्वस हैं तो इससे परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो नर्वस ही होते हैं और शुरू में जो है आप जाके बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना ना शुरू करें, आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें एंड देन 1 से 2 मिनट गुजरेंगे तो आप सेटल डाउन हो जाएंगे। दिस इज द टाइम यू एस्टेब्लिश योर रेपो विद द ऑडियंस, रिमेंबर योर फर्स्ट इंप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 1 से 2 मिनट के बाद या 3-4 मिनट के बाद या शुरू के 5 मिनट आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके बाद आपका एक रेपो डेवलप हो जाता है अपनी ऑडियंस के साथ और आप इजीली फ्लो में जाके प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं। इस बात को याद
बिल्कुल ध्यान में रखें, जैसे आपने शुरू सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो रिमेंबर करें कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मूव ड्यूरिंग द स्पीच, स्पीच के दौरान आप जो है वो मूव करते रहें, एक जगह पे बिल्कुल स्टक ना हो जाएं, बिल्कुल अटेंशन खड़े हो गए जैसे कौमी तराना पढ़ते हैं वैसे ना हो जाए, थोड़े बहुत हाथ मूव करें और मूवमेंट करके बोलें। इवन कि आप अगर किसी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप अपने हैंड की मूवमेंट कर सकते हैं, गेस्चर्स की मूवमेंट कर सकते हैं, आई मूवमेंट, फेस मूवमेंट, डायरेक्शन मूव करके बात कर सकते हैं। Body language is stand rather than sit when you are delivering your presentation. Try to be aware of repetitive hand gesture, awkward mannerism that might irritate your audience. यानी कि आप जो है अगर खड़े हो सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप चेयर पे बैठ के प्रेजेंटेशन ना दें, खड़े होकर प्रेजेंटेशन दें। और इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपने हैंड की मूवमेंट करनी है, अपने गेस्चर्स मूव करने हैं, लेकिन कोई इस तरीके की मूवमेंट ना करें जो कि मैनरिज्म के खिलाफ हो और आपकी ऑडियंस को इरिटेट करे। वॉइस क्वालिटी, यू मस्ट बी क्लियरली ऑडिबल ऑल द टाइम्स, यानी कि हर टाइम पे आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो इक्विपमेंट वगैरह है, माइक्रोफोन है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर लें। डोंट लेट योर वॉइस ड्रॉप एट द एंड ऑफ योर सेंटेंसेज। इफ यू वेरी आउट इनोटेशन, योर वॉइस विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू लिसन एंड टू यू विल बी एबल टू मेक योर पॉइंट मोर इफेक्टिवली। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आप स्पीच देख के पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है एक पॉइंट खत्म होने वाला है या एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वॉइस जो है वो इस तरीके से, जैसे मेरी वॉइस नीचे जा रही है ऐसे वॉइस नीचे चली जाती है। आपने ऐसा नहीं करना। थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल एक ही टोन में रहनी चाहिए। विजुअल एड्स, विजुअल एड्स जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो आप यूज़ करें एज़ पर योर मटेरियल। जैसा कि आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जो पिक्चर्स हैं वो आप यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप फ्रीलांसिंग पे बात कर रहे हैं और मटेरियल जो है वो आप बुक्स का दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों को, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट ही विजुअल एड्स होने चाहिए और वो आपके साथ रिलेट करने चाहिए। डिलीवरी, ऑडियंस रिएक्शन, बी रेडी टू डील विद एनी पॉसिबल हॉस्टाइल क्वेश्चन। Polite, diplomatic answer are good disarming tactic, but if you should find yourself under fire, suggest that the audience keep any further question until the end of the presentation and continue your next point. ऑडियंस के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हो सकते हैं जो कि आपको पसंद ना करते हो, और बहुत से लोग शरारती किस्म के भी बैठे हो सकते हैं जो कि आपके कुलीग्स हों। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हर किसी बंदे के हम अच्छे नहीं होते, या हर इंसान हमें अच्छा नहीं समझता। हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, थोड़े बहुत मसले मसाइल चलते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो कि आपको पसंद ना करता हो और वो आपको शरारत की खातिर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जो आप, जिस सवाल के ऊपर आप फंस जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने पैनिक नहीं होना है, आपने डिप्लोमेटिक आंसर देना है। और आप जब देखें कि आप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप जो है ऑडियंस को पोलाइटली कह सकते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर लूँ, एंड देन एंड में हम क्वेश्चन ले लेंगे, और एंड में आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। Language simplicity. Use short words and sentences that you comfortable with. There is no benefit in using difficult language. यानी कि जो हम पिछले लेक्चर्स में भी बात करते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वोकेबलरी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी वोकेबलरी यूज़ करें, वो वर्ड यूज़ करें जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं। बहुत हार्ड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आप, जिस पे आपका ग्रैब नहीं है। जैसे आपकी इंग्लिश पे इतनी अच्छी ग्रैब नहीं है तो आपको कोशिश नहीं है कि आप इंग्लिश यूज़ करें, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन और ख़राब हो जाएगी। आप सिंपली उर्दू में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। Clarity, active verbs and concrete verbs are much clearer, easy to understand than passive verbs and abstract concept. यानी कि एक्टिव वर्ब यूज़ करें जो कि इजीली आम रूटीन में आप सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। आप बिल्कुल ही इनफॉर्मल ना हो जाएं। आप एक ऑफिस गैदरिंग में बैठे हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो इजीली अंडरस्टैंड जुमले होते हैं वो इस्तेमाल करें। सिंगे साइनेगलिंग होता है। इंडिकेट व्हेन यू हैव कंप्लीट वन पॉइंट और सेक्शन इन योर प्रेजेंटेशन आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। जब आप एक पॉइंट कंप्लीट कर चुके हो और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हो तो उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, देखें यहाँ तक हमारी बात पूरी हो गई, अब हम जो है नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के ऊपर, तो जब इंजीनियरिंग कंट्रोल में आप किसी मशीन की बात कर रहे हैं और उस मशीन का एक फंक्शन है, जब वो फंक्शन कंप्लीट हो गया आप किसी दूसरी मशीन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने पॉइंट को इंडिकेट करें। एक बड़ी सी स्लाइड हो जिसके ऊपर नेक्स्ट मशीन की पिक्चर हो या लिखा हुआ हो, नाउ वी फर्दर मूव इनटू द नेक्स्ट मशीन विच नेम इज XYZ। तो इस तरीके से करें। फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट में जब इंटर हो तो इसका सिग्नल करते हुए अपने ऑडियंस को अपने साथ लेके जाएं ताकि वो इंटरेस्टेड रहें। हैंडलिंग क्वेश्चन रिस्पॉन्सिवली, जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिवली उनका जवाब दें, उसके लिए आप इन पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करें। टू एम्फसाइज योर मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग पॉइंट्स, ट्रीट हॉस्टाइल क्वेश्चन एज लेस्टिमेट क्वेश्चन फॉर इन्फॉर्मेशन। फोकस ऑन द क्वेश्चनर यूजिंग बॉडी लैंग्वेज टू एम्फसाइज दैट फैक्ट यू आर लिसनिंग टू हिम। यानी कि जब कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसकी जानिब जो है वो फुल अटेंशन दें या थोड़ा सा चल के उनकी तरफ मूव करें, और जब वो सवाल पूछ रहे हो तो येस, आई अंडरस्टैंड, आई नो, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करें ताकि उनको लगे कि आप उनको 100% अटेंशन दे रहे हैं। मेंटेन कंट्रोल बाय स्टेटिंग सम ग्राउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन जब स्टार्ट करने लगे हैं तो उसके, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बीच में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन होल्ड ऑन करें, एंड में जो है मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन के बीच में आप जो क्वेश्चन पूछेंगे, ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से डिज़ाइन हुई हुई है
कि हो सकता है एंड तक आते-आते आपके तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाए। तो अभी बीच में रुक के कोई सवालात का जवाब देने से दूसरे लोगों का भी टाइम ज़ाया होगा और आपका क्वेश्चन जो है वो आगे आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं मिला तो एंड में आप हमें एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोटिवेट क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग को मोटिवेट करें, बिल्कुल उनको मना मत कर दें। प्रेजेंटेशन ऑन अ सेल फोन, सॉरी, वेलकम एवरी नोट, वेलकम एवरीवन, यानी कि आप अगर प्रेजेंटेशन होना सेल फोन के आप हर किसी को वेलकम करें, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की सब्जेक्ट करें, प्रेजेंट सम स्टैटिस्टिक्स, सम ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड सिग्निफिकेंस, आउटलाइन द मेजर बेनिफिट ऑफ द न्यू सेल फोन मॉडल। अब ये प्रेजेंटेशन होना सेल फोन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर सेल फोन दे रहे हैं। आप एक प्रेजेंटेशन का आपका टॉपिक है सेल फोन, उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप उसमें सबसे पहले वेलकम करेंगे हर किसी को, हैंडआउट्स ग्राफिक वगैरह जो है वो मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन किस हवाले से वो मेंशन करेंगे, सम स्टैटिस्टिक वगैरह देंगे, स्टैटिस्टिक एंड देयर सिग्निफिकेंस देंगे, आउटलाइन द मेजर बेनिफिट ऑफ द न्यू सेलफोन मॉडल, नए सेलफोन के जो मॉडल्स आ रहे हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं पुराने के मुकाबले में, वो किस तरीके से अच्छे वो बताएंगे, सम ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ द न्यू सेलफोन मशीन्स, नए सेलफोन जो आ रहे हैं उनके बारे में आप बताएंगे, और उसके बाद थैंक यू एंड कंक्लूड कर देंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे जो है फाइनल टर्म आने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो अपने इसी चैनल के ऊपर जो है उसकी वीडियो डालेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो फाइल्स आपको अगर चाहिए, अपने एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें। आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें और ये सारी चीज़ें आप हासिल कर लें। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।